हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो एचटेट का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस तरीके से डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि हम लोग देखते हैं, अगर हम आपस में बात करें, हम अलग तरीके से सोचते हैं, दूसरा कोई इंडिविजुअल अलग तरीके से सोचता है, तो ये जो हमारी थिंकिंग है या जो ये डिफरेंसेस है, इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस जो है कितने तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डिफरेंसेस, यानी कि शारीरिक भिन्नताएं। अब किसी की बॉडी का वेट कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी की हाइट लंबी है, किसी का कलर फेयर है, किसी का डार्क है, किसी के हेयर का कलर जो है वो ब्लैक है, किसी का ऑरेंज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? हमारे फिजिकल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। ओके लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस डिफरेंस, यानी कि बुद्धि के अनुसार डिफरेंस। अगर हम लोग देखें तो कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बिल्कुल टफर होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ क्रिएटिव होंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है? हमारा इंटेलिजेंस डिफरेंसेस के अंदर। ओके लर्नर्स, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और ये नए सिलेबस में ये टॉपिक आपका ऐड भी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशनली डिफरेंस, यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनकी तरफ से भी हम लोग क्या देखते हैं? डिफरेंस देखना जो है हमें ईजिली जो है अवेलेबल होता है। जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई बहुत ही खुश रहता है, कोई सारा दिन हंसता है, कोई दुखी रहता है, कोई चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो ये किसके अंदर आता है? इमोशनल डिफरेंस में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, यानी कि हमारी किस तरीके की पर्सनैलिटी, हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं। तो ये तीनों पर्सनैलिटीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, और ये जो पर्सनालिटी से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं, जितने टाइप की हमारी पर्सनालिटी होती है, इसके ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। ये जो जितनी भी वीडियोस हैं, ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। चाहे आप बीएड कर रहे हैं, आप जेबीटी कर रहे हैं, इवन आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट, एच टेट, रीट, कोई भी टेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारा क्रिएटिव डिफरेंस। जो क्रिएटिव डिफरेंस है, ये जो है डिफरेंस किस चीज़ से रिलेटेड है? बच्चे की सृजनात्मकता से। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ बहुत कम क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, जो आता है हमारा किस चीज़ से रिलेटेड? एडजस्टमेंट डिफरेंस, यानी कि समायोजन से रिलेटेड जो है भिन्नताएं। अगर हम लोगों को देखें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं? बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो भी क्या है? हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है जो हम लोग जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डिफरेंसेस डिस्कस किए लर्नर्स? फिजिकल डिफरेंस हमने देखा, इंटेलिजेंस डिफरेंस देखा, क्रिएटिविटी डिफरेंस हम लोगों ने देखा, पर्सनैलिटी से रिलेटेड डिफरेंस देखा, इमोशन से रिलेटेड, फिर हमने एडजस्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंस देखा। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या आता है? इंटरेस्ट डिफरेंस। भाई सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी को डांसिंग पसंद होती है, किसी की जो है चॉइस में, किसी के इंटरेस्ट में रीडिंग होती है, कि हर किसी की अपनी अपनी क्या होती है? एक इंटरेस्ट होता है, जिसके बिहाफ पर लर्नर्स में हम लोग डिफरेंस को देखते चले जाते हैं। सारे ही बच्चे डॉक्टर नहीं बन जाते, सब इंजीनियर नहीं बन जाते, सब टीचर्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सबके इंटरेस्ट क्या है? डिफरेंट होते हैं। ओके, तो चलिए अगर हम लोग देखें आगे हमारा क्या दिया हुआ है, एक डेफिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि बिना डेफिनेशन के कोई भी मीनिंग हमारा कभी भी क्लियर नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मॉरिस। ठीक है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, physical, mental abilities, knowledge, habit, personality एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एक तरीके के साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो हम देखते हैं किसी भी बच्चे के नॉलेज में चेंज होता है, किसी की हैबिट्स में चेंज है, किसी की एबिलिटीज़ अलग होती हैं। तो वो सारे के सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं? हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा हमें किसने बोला है? ऐसा बोला है वुडवर्थ ने। ठीक है लर्नर्स,
चलिए इसके बाद देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, किसने दिए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो देखिए जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जुंग ने जो है पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट इंट्रोवर्ट, सेकंड एक्सट्रोवर्ट और थर्ड आता है एम्बीवर्ट। तो हम लोग देखेंगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, अंतर्मुखी, जो अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, शाय नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, ठीक है, और जो मतलब हर सिचुएशन में क्या कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर इंडिविजुअल कैसे होते हैं, एम्बीवर्ट। कैसे होते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या हुआ, उभयमुखी, ठीक है, जिनके अंदर ये दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो हमारे ट्राटर हैं, इन्होंने भी जो है क्या किया है, इन्होंने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले एक तो बोला है इन्होंने स्थिर मन वाले, यानी कि जो बिल्कुल फिक्स नेचर के होते हैं, जो मतलब थोड़े से स्टेबल होते हैं हर चीज़ को समझने में, उसको रिएक्ट करने में। और दूसरे होते हैं चंचल मन वाले, जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, चेंजेस जिनको ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये किसने बोला है, ट्राटर ने बोला है, ठीक है लर्नर्स। तो देखो हम लोगों ने टाइप्स भी अभी डिस्कस किया है, मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कुछ मेंशन किया गया है। अब आता है अकॉर्डिंग टू स्प्रेंजर, ठीक है, जो स्प्रेंजर हैं इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल, सेकेंड आता है इकोनॉमिक, थर्ड आता है सोशल, फिर आता है रिलीजियस और नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। तो इन्होंने बोला है हर इंडिविजुअल इन तरीके से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने देखा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जुंग का क्लासिफिकेशन है। तो हम याद रखेंगे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये हमें किसने दिया है, जुंग ने दिया है। और ज़्यादातर 90% लोग हमें जो है एम्बीवर्ट देखने को मिलते हैं। ये भी हम अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है लर्नर्स। पेशेंस बनाए रखिए, और अगर आप में से किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ लर्नर्स इन वीडियोज़ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप उन्हें नोट डाउन करिए, ताकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आए आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जो है, आपकी तरफ से जो है एक फ़ेवर मुझे चाहिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक बार नहीं समझ में आती है पूरी वीडियो को दोबारा सुनिए, ठीक है लर्नर्स। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहले जो दिया गया है वो क्या, प्रेजेंट, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में हर तरीके से प्रेजेंट होता है क्या, डिफरेंस, ठीक है। हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो सारे स्टूडेंट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, हर जगह ये चीज़ प्रेजेंट होती है, चाहे हम छोटे बच्चे में देखें, उससे बड़े में देखें या उससे बड़े में देखें। मेरा कहने का मतलब हर एक एज ग्रुप पर हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। अब मेज़रमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, किसी भी व्यक्ति में ये जो डिफरेंसेस होते हैं, किसी में कम मिलते हैं, किसी में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और इन सब का बेस क्या होता है, हमारा हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बनाने में काफ़ी मदद करती है। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है, बेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, हेरिडिटी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोला गया है हर व्यक्ति के ट्रेट अलग होते हैं, किसी की क्वालिटीज़ अलग हैं, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ट्रेट्स क्या है, वो सबके डिफरेंट होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो रीज़न्स हैं वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसे हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बाय बर्थ जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें एक दूसरे से क्या करती हैं, डिफरेंट करती हैं। दूसरी बात, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ से भी हम ऐसी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है।
तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रीज़न है किसके, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी एज और हमारी इंटेलिजेंस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्थ। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना कि हेल्दी जो बॉडी है उसी के अंदर क्या होगा, हेल्दी माइंड होगा। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी हमारी एज फैक्टर के साथ क्या करिए, रिलेट करिए। नेक्स्ट आता है हमारी एजुकेशन और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई हम किस तरीके की एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी हमारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस लेकर के आती है, ठीक है। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, हमारे डिफरेंसेस को लेकर के आती है। जैसे जैसे हम लोगों की इनकम ग्रो होती है हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारे बिहेवियर में, हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन में, हमारे स्किल्स में बहुत चेंजेस आते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो है हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। हम कहते हैं ना आम लाइफ में कि इस बंदे की या इसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी में हमारा इनर प्लस आउटर दोनों ही चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लर्नर्स इंक्लूड करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आपसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जुंग का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि जो हमारे जुंग हैं उन्होंने किस तरीके से क्लासीफाई किया है। तो हम याद रखेंगे जुंग ने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट 3 तरीके के जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस या 3 तरीके के इंडिविजुअल्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इस डेफिनेशन को एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसे नीडी स्टूडेंट्स तक आप ही मेरी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे आपकी तरफ से ये सपोर्ट चाहिए लर्नर्स। ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।